दोस्तों, हर चीज़ का एक मेथड होता है, एक सीक्रेट होता है, एक तरीका होता है। जैसे चावल बनाने का एक तरीका है, और रोटी बनाने का एक तरीका है, पौधे लगाने का एक तरीका। इसी तरह वेट लॉस करने का भी और लाइफस्टाइल भी अपना सही रखना एक तरीका है। तो वेट लॉस का भी कुछ सीक्रेट्स होते हैं जो आपको कोई नहीं बताता। पर मैं बोल रही हूँ कि सबसे पहले ना अपना मेटाबॉलिज्म दुरुस्त करें और अपने डाइट को सुधारें, अपना लिविंग सुधारें, तो ही हमारा वेट जो है घटता है। और खाने का मैं बोलती हूँ 70 नहीं, 80 नहीं, 90% असर पड़ता है हमारे वेट पे, हमारे हेल्थ पे। तो बिल्कुल भी गलत नहीं है, 90 से भी ज़्यादा। और एक्सरसाइज करते करते चाहे आप मर जाओ, पर मैं बोल रही हूँ वेट नहीं घटेगा, नहीं घटेगा तो नहीं घटेगा। हाँ, जब आप खाने के पीने के पे कंट्रोल करते हो ना, सेल्फ कंट्रोल जिसको बोलते हैं, तो आपका वेट भी घटता है और आप बहुत स्वस्थ भी होते हो। तो ये सीक्रेट है मेन जो है वेट लॉस का, जो आपको कोई भी नहीं बताता है। बोलता है अरे इतनी एक्सरसाइज कर लो आपका वेट घट जाएगा, इतना खाना कम खाओ आपका वेट घट जाएगा। पर बहुत कम खाने से भी आप वीक हो जाओगे, आप बीमार हो जाओगे और वेट नहीं घटेगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि ना भूखे रहना है, ना एक्सरसाइज करके, ना जिम जाके जान देना है। हाँ, सब करो, पर एक लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज कर देते हैं तो देखोगे ना आपका मनचाहा जो आप चाहते हो सब होता है। तो ये वो मेन सीक्रेट है जो आपको कोई नहीं बताता है। आप इस सीक्रेट को जान लोगे, धीरे धीरे अपनी बॉडी को पहचान लोगे, तो आपके लिए भी कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। जैसे मैं बोल रही हूँ चुटकी घटाना, चुटकी में चुटकी की तरह है। जैसे मैं बहुत ज़्यादा घटाना नहीं चाहती अपना, जैसे ना अब 5-7 किलो बहुत होता है अब बस, क्योंकि मुझे बहुत दुबले लोग थोड़े कम अच्छे लगते हैं। जैसे मुझे लगता है कि नहीं, जिस एज में मैं हूँ थोड़ा भरा भरा शरीर होना चाहिए, और लेडीज़ का तो बहुत दुबला शरीर मुझे खुद के लिए नहीं अच्छा लगता। बाकी तो दुनिया दीवानी है करीना की, ज़ीरो फिगर की, और करिश्मा की, या तमाम ऐसी हीरोइनें हैं आजकल जो 4 कदम चल के गिर पड़ती हैं। मुझे ऐसा हेल्थ दुबला नहीं होना है, ऐसा पसंद नहीं है। हाँ, मुझे ऐसा कि आप चाहे थोड़े मोटे भी रहो पर इतने स्वस्थ रहो कि आप खुद तो चलो, अपने कंधे किसी और के सहारे को, किसी और के लिए आपका कंधा सहारा बन सके। ये ना कि आपका शरीर आपका खुद ही सहारा ना बन सके। तो लानत है ऐसे दुबले होने पे, है ना। इसलिए सबसे बड़ी बात, आप जैसे भी हो खुश रहो और अपना सेहत, दुबले होने से ज़्यादा अपने सेहत पे ध्यान दो। वेट तो आपका घटना ही घटना है, क्यों नहीं घटेगा यार, ज़रूर घटेगा। पर बस वही है मेन जो आपका है ना, कि स्वस्थ होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसको स्वस्थ होने के लिए ही दुबला होना है वेट घटाना है तो आप घटेगा। और बस आप थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करो, और थोड़ा जैसे चीनी, चिकनाई, और मैं तो बोलती हूँ ये जो नमक आता है आयोडीन वाला, ये भी मैं तो इसको नहीं प्रेफर करती भाई। मैं तो 20 साल से ज़्यादा हो गए मुझको, मैं सेंधा नमक खा रही हूँ। जो पहले तो पत्थर वाले बड़े बड़े पहाड़ आते थे, 5-10 किलो के मैं इकट्ठा ले आती थी, कूट के बनाती थी। पर अब मैं कूटती नहीं, अब क्योंकि वही चीज़ पिसा हुआ मुझे अच्छा प्योर मिल जाता है सामने का, तो मैं पिसा हुआ लेके आती हूँ। तो सेंधा नमक ही मैं खाती हूँ। मैं रिफाइंड बिल्कुल भी नहीं खाती, हमारे घर आता ही नहीं। सरसों का तेल या देसी घी। अब आप बोलोगे कि दी सब तो देसी घी नहीं खा सकते, तो जहर खाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है। आप रिफाइंड क्यों खाओ, सरसों के तेल में तल लो। और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है थोड़ा सा देसी घी। आपको पता है देसी घी जैसे ना, आप रिफाइंड आपका आधा किलो पौना किलो लगता है, सरसों देसी घी में 1 पाव भी नहीं लगता आपका। मैं तो हमेशा बनाती हूँ ना, मुझे आइडिया है, और रिफाइंड छोड़े मुझे कई साल हो गए। तो आप भी फॉलो करना और फिर बताना कि दी आपने सही कहा था या गलत, है ना। तो यही सब मेन ट्रिक्स हैं, सीक्रेट्स बोल लो, राज बोलो, मैजिक बोलो, यही आपके काम आने वाला है। और आप बहुत जल्दी से, 2 महीने बहुत होते हैं, 2 महीने में तो जाने कितना वेट घट जाएगा। मुझे तो 1.5 महीने भी कायदे से नहीं लगे थे। फर्स्ट मंथ में 9-9.5 kg घट गया था, और उसके बाद मैंने धीरे धीरे खूब इमरती रसगुल्ला ये वो खा के, चूँकि मुझे मीठा पसंद है इसलिए। और जिस दिन मैंने मीठा खाया, तो थर्सडे में व्रत रहती हूँ, वेडनेसडे को खा लेती थी, थर्सडे तो रहना ही रहना है। या बहुत मन कर गया, जैसे बाज़ार गए या घर में कुछ ऐसा आ गया, मैंने खा लिया, तो ठीक है, आज
थर्सडे का इंतज़ार नहीं करते, आज खाया कल के दिन, कल के कल, बस एकदम लो कैलोरी एकदम बहुत नॉमिनल रखा मैंने, बस वेट घट गया। और मैं आज आप लोगों के सामने फिट हूँ और आप लोगों को भी बता रही हूँ। मैंने तब बताना शुरू किया जब मेरा लगभग 6 किलो जब पहली बार मैंने घटा लिया था, तब आप लोगों को बताया और थोड़ा एक्सरसाइज शुरू किया। और एक्सरसाइज पेट वगैरह के ना, बेली फैट जो है ना बिना एक्सरसाइज के नहीं जाता, उसको थोड़ा सा एक्सरसाइज चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जितने टाइम में हम बढ़ाते हैं उससे कहीं अधिक टाइम हमें घटाने में लगता है। तो बेली फैट के लिए थोड़ा एक्सरसाइज मैंने किया, और ख़ासकर रामदेव का चक्री आसन, जो पैर को दोनों ना एक साथ ऐसे घुमाते हैं और एक अलग अलग से घुमाते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो एक वो जो बहुत तेज़ी से किया मैंने, और एक सर्पासन किया और सलभासन किया, ये सब सारी मैंने की, सर्वांगासन किया। और डाइट पे बहुत कंट्रोल किया, बहुत ज़्यादा मैंने एकदम अनाज छोड़ दिया, बहुत नॉमिनल खाया। कियोना की खिचड़ी उस बीच मैंने खाई, और फ्रूट्स खाया, वेजिटेबल खाया, नारियल पानी लिया। नारियल पानी भी तब मैं इतना ज़्यादा नहीं पीती, बीमार पड़ने के बाद बहुत ज़्यादा नारियल पीने लगी हूँ, पर पहले मैं लिमिट में बस 1 गिलास, 2 गिलास तो रेयर ही हुआ, 1.5 गिलास, 2 बार में 1.5 गिलास। क्योंकि होता है ना कि आप, जैसे मैं माँ हूँ ना, पत्नी हूँ, तो मुझे मेरे गले के नीचे तब तक नहीं बराबर से जाएगा जब तक मैं अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, सबको ना खिला दूँ। तो बहुत लिमिट में खाया। इस समय मैं बीमार हूँ तो हस्बैंड नहीं मानते, चलो भाई आपके संतोष के लिए भी थोड़ा सा पी लेते हैं, ठीक है ना। तो अनाज इस समय मैंने बहुत और कम कर रखा है, एकदम कम। इतनी थोड़ी सी मैं चावल खाती हूँ, या रोटी खाई तो इतनी छोटी लोई का जो पेड़ा होता है ना, इतनी छोटी लोई, आटे की लोई का एक छोटा सा, इतनी छोटी सी रोटी, मेरे फेस बराबर भी नहीं होता है, बस इतना थोड़ा सा होता है। और या पराठा छोटा सा, क्योंकि मुझे पराठा भी बहुत पसंद है। तो पराठे मैं कैसे खाती हूँ, ये नहीं कि परत लगाया और ऐसे नहीं, नॉर्मल बेल के रोटी की तरह ही, या तिकोना ही बेला, तो एक साइड मैंने घी लगाया, एक साइड नहीं लगाया, 4-5 बूंद, बस वो सोंधापन आ गया और मस्त। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, और आप लोगों के ढेर सारे प्यार के लिए ढेर सारा थैंक यू आप लोगों को। और मैं अब लगभग काफ़ी ठीक हूँ। हाँ, मेरी कुछ जांचें होनी हैं जो कल, उसकी रिपोर्ट अब आएगी। और जैसा कि मैंने कहा था कल कि मेरा शैम्पू डे है, तो देखो मेरे बाल कितने अच्छे हैं और एक भी नहीं टूटे। आप बोलोगे ना कि अनीता अब आप क्या पागल की तरह बात कर रहे हो, लेकिन सही में जैसे घर में झाड़ू पोछा होता है ना, वैसे ही हमारे दिमाग में, हमारे शरीर में भी होता है। और जब हमारा स्टमक बिल्कुल, गट हमारे बिल्कुल साफ़ होते हैं ना, तो वेट लॉस की एकदम यूं चुटकी में सब हो जाता है। और जब आप ध्यान रखते हो ना, तो जैसे मैं बोलती हूँ हमेशा, आजकल तो बहुत सारे उसका धूम है, DIP डाइट, फलनवा ढिमकवा, तो आप सबको भूल जाओ। बस ये सोचो कि जितनी रॉ चीज़ें प्रकृति ने हमको जैसे दी हैं, जितनी चीज़ें, अब ये मैं नहीं बोलूँगी कि आप परवल कच्चा खाने लगो, आप करेला कच्चा खाने लगो, पर जितनी ऐसी चीज़ें, खीरा, टमाटर और जितने फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल को हल्का कुक करके, बहुत ज़्यादा मैं फ्राई नहीं करती। जैसे मेरे हस्बैंड को ना थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई पसंद है, पर मैं उनको ना अब धीरे धीरे मैंने समझा लिया है, मना लिया है कि नहीं देखो प्लीज़, सिट्ठी खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। टेस्ट के साथ साथ अपने शरीर के लिए भी खाना है। जैसे मान लो नमक वगैरह जो होते हैं, ऐसे तो प्रकृति ने सब कुछ दिया है हमें, टोमेटोज़ वगैरह। आप देखो व्रत में, जैसे मैं हफ्ते में 1 व्रत तो नियमित रहती हूँ, तो मुझे नमक की जब कमी लगती है तो टोमेटो आप खा लो, तो देखो लगेगा कि नमक जो है शरीर में पहुँच गया, ऐसा फील आता है। और जैसे शकरकंदी वगैरह खा लो तो लगेगा कि शुगर पहुँच गया आपके बॉडी में। तो प्रकृति ने सब कुछ हमको दिया है, बस सिर्फ हमको उसको खाना आना चाहिए। तो वही जैसे मैं बोल रही थी, झाड़ू लगाने का घर में होता है ना, वैसे ही दिमाग में भी झाड़ू लगाया जाता है हर दिन। अब आप बोलोगे कि अनीता आप सच में पागल हो गए, तो नहीं, मैं पागल नहीं हो रही, मैं सच बोल रही हूँ कि जैसे हर चीज़ की सफाई होती है ना, आप डस्टिंग नहीं करो तो देखो कितनी धूल जम जाती है घर में, है ना। आप लेडीज़ मेरी बात को शायद बहुत अच्छे से समझ रही होंगी, और जो जेंट्स भी घर में अपने साफ़ सफाई में अपनी बहन और वाइफ या माँ की हेल्प करते हैं, उनको पता होगा कि हम डस्टिंग नहीं करते हैं तो कितना धूल हो जाता है।
तो हमारे दिमाग में भी इसी अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, मोटिवेशनल पढ़ते हैं, स्पिरिचुअल बुक पढ़ते हैं, थोड़ा सा जो भी जिस धर्म के हो, गीता रामायण जो पढ़ने वाला है वो पढ़े, तो उससे आप देखोगे ना कि मन बहुत अच्छा और पवित्र रहता है। और अब बात आती है दिमाग के बाद शरीर के झाड़ू की, तो शरीर का भी एक झाड़ू होता है। जैसे ऊपर से नहाना, तो हमने ऊपर से ये क्लीनिंग कर ली, पर अंदर जो होता है, अंदर की क्लीनिंग कैसे होगी? तो जब हम प्रकृति ने जो चीज़ हमें जिस रूप में दिया है, अगर हम वैसे ही खाते हैं, जैसे फ्रूट्स खाते हैं, पपीता, सेब, केला, अमरूद, अनार, जो भी आपको अवेलेबल होता है, ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि महंगा ही खाओ, अमूमन देखो गाजर, खीरा, ये सभी खा सकते हैं, कोई बहुत महंगी चीज़ नहीं है। और स्वस्थ रहने की कीमत पे तो बिल्कुल भी कुछ भी महंगा नहीं होता। फिर भी मैं नहीं बोल रही हूँ कि सारे लोग सब कुछ करें ही करें, तो है ना। तो आप ना थोड़ा सा ध्यान, तो मैंने बना लिया है। तो मैं ये बोल रही थी कि तो कि शरीर के अंदर की झाड़ू लगाने के लिए हमें प्रकृति ने हमें सब दिया है, फाइबर के रूप में दिया है। तो जितनी रॉ चीज़ें होंगी ना, जैसे भिगोया हुआ अनाज खाया, सारे फ्रूट्स खा लिए, वेजिटेबल हल्का स्टीम करके खा लिया, और सच में बहुत अच्छा लगता है। शिमला मिर्च, गोभी, गाजर, मटर, टोमेटो, थोड़ा सा पनीर भी आप डाल लो और हल्का सा बस कुक करो, हल्का सा, और बहुत अच्छा लगता है। उसमें थोड़ा सा काली मिर्च डालो और हल्का सा नमक डालो, बहुत यमी लगता है। और मैं तो उसमें थोड़ा सा अंकुर वाले अनाज के बिना मैं जल्दी खाना नहीं खाती, थोड़े से अंकुर वाले अनाज डाल देती हूँ और रियली बहुत अच्छा लगता है। तो पूरे शरीर की सफाई भी आपकी हो जाती है और आप वेट लॉस फिर मनचाहा कर पाते हो। अब तो मैं सच में बोल रही हूँ ना कि वेट घटाना बिल्कुल बच्चों का खेल है, चुटकी बजाना है, तो बिल्कुल ज़रा भी मैं बढ़ा के नहीं बोल रही हूँ। और इतनी बीमारी में इतना इन लोगों ने मुझको खिलाया, 2 दिन 3 दिन मैं थोड़ी सी कम उठ पा रही थी, तो मुझको तो लेटे रहने की आदत है नहीं। उस बीच मेरा 2 किलो वेट बढ़ा। मैंने एक दिन चुपके से अपना वेट लिया, देखा हाय भगवान 2 kg बढ़ गया है, 76 kg हो गया था। मैंने कहा हाय, बस फिर अगले दिन से ना मैंने कहा देखो मेरा अब ये लोग चूँकि मानते नहीं हैं घर में ना, और जब आप बीमार हो जाते हो तो कोई चीज़ जब आपके हाथ से फिसलने लगती है तो अनायास वो बहुत कीमती हो जाती है। यही हाल मेरा हो गया था, मैं इन लोगों के हाथ से फिसल रही थी, अमून बहुत बीमार हो गई थी, तो लगा कि अरे नहीं दिक्कत हो जाएगी, तो ज़बरदस्ती का थोड़ी थोड़ी देर पे कुछ खा लो कुछ खा लो कुछ खा लो करके। और ज़्यादातर होता था कि मुझे पूड़ी बहुत, कुरकुरी पूड़ी बहुत पसंद है, तो ये लोग कभी पूड़ी, कभी पराठे, कभी इडली, कभी डोसा, जो भी हुआ, मतलब जिसको जो समझ, पनीर भुर्जी, थोड़ी थोड़ी देर। तो वेट आप पड़े पड़े कितना, जब कंज्यूम आप कर लेते हो और उसको निकालोगे नहीं, जैसे है ना कि जितना हम खाते हैं, जितनी कैलोरी, उससे ज़्यादा अगर हम खर्च करते हैं तो वेट कहीं नहीं बढ़ना है आपका। और आप अगर टेंशन में होते हो तो भी वेट बढ़ता है। तो थोड़ी मैं टेंशन में भी उस समय थी और बहुत ज़्यादा इन लोगों ने खिलाया भी, तो मैंने देखा वेट हाई कौन बढ़ गया। अगले दिन से मैंने कहा मुझे अनाज नहीं खाना, मुझे पेट में अजीब सा लग रहा है, और तब इन लोगों ने मुझे अनाज से छोड़ा, अनाज के रूप में बस मैं सिर्फ अंकुर वाले मूंग में प्याज वाज काट के खाती थी, और फिर से 74 पे आ गई, और 1.5 दिन में ही आ गई थी। मतलब 2 किलो तो मुझे लगता है कि अगले नेक्स्ट डे ही मेरा ठीक हो गया था। तो वेट घटाना बहुत इजी है। आप थोड़ा सा खाने का पैटर्न, मैं हमेशा बोल रही हूँ, आप चेंज करो, थोड़ा सा चेंज करो, खाओ सब कुछ, बस थोड़ा सा चेंज करके तो देखो ना, बिल्कुल बहुत मज़ा आएगा, सच्ची मैं बोल रही हूँ यार। और जो आप ड्रेसेस पहनने के लिए, इन सब के लिए आप जो आपको लालच आती है, चाहे वो जेंट्स हो चाहे लेडी हो, जैसे लेडाओं का पेट अमूमन इतना बड़ा रहता है, वो भी अच्छा नहीं लगता। और जैसे ना मुझे लगता है कि नहीं, अगर फ्लैट पेट हो तो आपको रोग भी नहीं होते, बीपी, शुगर, ये वो, हार्ट वार्ट सब आपका मस्त रहता है। जहाँ सीने से बाहर पेट गया किसी का भी, चाहे वो लेडी हो चाहे लेडा हो, तो नुकसान करना ही करना है। तो ना हमें अपना डाइट का बहुत ध्यान रखना। वेट घटाना तो बहुत चुटकी की बात है। आप ना पैटर्न चेंज कर दो अपने खाने पीने का, सब कुछ देखो आप कैसे, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये जीभ है ना, मैं इसको थोड़ा गट्ठी मार के रखती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं मनचाहा नहीं खाती, कभी खाती हूँ,
पर नेक्स्ट टाइम बहुत टाइट फिर परहेज कर लिया। रसगुल्ले खाए, खूब मज़े से खा लिए, 2-3 खा लिया आज, तो नेक्स्ट डे एकदम फिर जैसे थर्सडे मेरा उपवास होता ही है, और जैसे मैंने आज मान लो फ्राइडे को मैंने रसगुल्ला खा लिया, तो सैटरडे की जो मॉर्निंग होगी वो मेरा सिर्फ लिक्विड पे जाएगा, तो वेट ज़रा भी नहीं बढ़ता। बस वही है, आप हमेशा सब लोग आप लोग ध्यान दो कि जितनी कैलोरी हम खाते हैं उससे ज़्यादा का वर्क करें, या जितना आप धीरे धीरे जान जाओगे ना आपकी बॉडी को कितने कैलोरी की ज़रूरत है। आप अपना, जिनके पास वेट मशीन है, रोज़ वेट मशीन पे चढ़ो, मॉर्निंग उठो और फ्रेश होके आओ, सबसे पहले वेट मशीन पे आओ, देखो आप कितना है, और नाइट में सोते समय एक बार वेट मशीन पे आओ, देखो कितना है। बोल रही थी कि बहुत इजी है यार, बहुत इजी है वेट घटाना, आप इतने खुश हो जाओगे ना, आप फिर मेरी कुछ बातें मानो, आप देखोगे ना कि इतना अच्छा आपको लगेगा ना, आप भी बोलोगे अरे अनीता तुमने तो कमाल कर दिया सच्ची में। और मैं दिल की गहराइयों से आप सबके ढेर सारे प्यार के लिए शुक्रिया आप लोगों को बोलती हूँ, और आप लोग के लिए प्रे करती हूँ कि आप लोग भी अपना वेट घटाओ, और मुझे बताओ ज़रूर प्लीज़ कि आपको फ़ायदा हुआ। और कुछ लोगों ने मुझसे, जिन लोगों को मेरा नंबर चाहिए होता है, आप समझ सकते हो ना यार सोशल मीडिया पे नंबर कैसे डाल सकते हैं ऐसे। हाँ, आप लोग अपना नंबर अगर डाल दो तो मैं बात कर सकती हूँ, कोई अर्जेंट बात हो, कुछ ऐसा पूछना हो, या तो इंस्टा पे आप फॉलो कर लो, मैं लिंक दे दूँगी अपने इंस्टा का, और इंस्टा पे कॉलिंग का ऑप्शन आता है, तो आप उसमें कॉल करोगे ना तो मैं ज़रूर बात कर लूँगी, ज़रूर। हाँ, मैं ऐसा भी होता है कि कई बार जैसे फ़ोन पे ही कई लोग कॉल करते हैं रिलेशन में भी, तो मैं नहीं उठा पाती, क्योंकि स्पेशल बच्ची के साथ जब उसका मैं काम करती होती हूँ, तो जैसे खाना खिला रही हूँ, उसको नहलाने धुलाने का जो काम चलता होता है, या उसके साथ खेलने का, उसके एक्सरसाइज का, तो बीच में मैं फ़ोन नहीं उठाती, नहीं तो फिर वो जल्दी से काबू में नहीं आती, बिगड़ैल घोड़े की तरह बस जिद्द आ जाती है, तो फिर उसकी भी सुननी ज़रूरी होती है ना। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते होंगे, आ रहे हैं, मुझे लग रहा है पसंद आ रहे हैं। बहुत सारे प्यार के लिए फिर से एक बार जितना भी थैंक यू बोलूँ कमी है। तो आप मेरे वीडियो देखो और वेट लॉस के लिए एकदम जुट जाओ, बिल्कुल वेट लॉस होगा, और होगा ही होगा। मैंने कहा ना 70+ की मेरी मदर वेट घटा सकती हैं, मैं 50+ घटा सकती हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं घटा सकते हैं ना, एकदम घटा सकते हो। चाहे वेट लॉस की बात हो, चाहे अपना ओवरऑल हेल्थ की बात हो, आप बिल्कुल कर सकते हो। बस पैटर्न खाने पीने का आप चेंज कर दो, फिर आप देखो कमाल हो जाएगा, कमाल। जैसे मैंने इतनी बड़ी बीमारी मुझको है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, आप सब जानते हो, अगर गूगल पे डालना आपको पता चल जाएगा, और एक टीम में होना बहुत बड़ी बात होती है। फिर भी मैं पूरा नेचुरोपैथ और आयुर्वेद 100% तो नहीं बोलूँगी, पर बहुत ज़्यादा उसका अपना के रखती हूँ अपनी डाइट में। मैक्सिमम मैं रॉ मटेरियल खाना पसंद करती हूँ, जैसे भिगोए अनाज, थोड़े फ्रूट्स, वेजिटेबल, तो इस तरह की चीज़ों से होता है ना कि आपका वेट एकदम घटता तो घटता ही है, और घटने का तो बाद में सोचना चाहिए। आप स्वस्थ होना सबसे बड़ी बात है, आप स्वस्थ होते हो। जब मेरा वेट थोड़ा सा ज़्यादा था तब भी मैं बहुत स्वस्थ थी और बहुत मेहनत कर पाती थी। आप समझ सकते हो, जो भी सुनता है ना वही एक बार को आश्चर्य करता है, अरे आप इतने पौधे की केयर कर लेती हैं। 2,500-3 हज़ार पौधों को की केयर करना, उनको खाद पानी देना, दवा देना। अभी देखो मैं बीमार हूँ तो थोड़ी दवा नहीं हो पा रही है, और इस समय मिली बग्स लगने का सीज़न होता है ना, तो बहुत ज़्यादा मेरे पौधों में थोड़ी सी तकलीफ़ें आ रही हैं। पर आज मैं उन सब की तकलीफ़ों के लिए एकदम रेडी हूँ, क्योंकि मौसम भी यहाँ थोड़ा सा धूप वाला है, और वो दवाएं धूप में ही डाली जाती हैं। तो ढेर सारे आप लोगों के प्यार के लिए बिग थैंक यू। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, और ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। आप कमेंट में बता सकते हो कि अनीता जी आपने बिल्कुल ये सही नहीं बोला है। तो हमें तब तक के लिए आप फॉलो करो, और आपका वेट कितना घट रहा है, आप कितने स्वस्थ हो रहे हो, प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर। इसी के साथ ढेर सारे प्यार के साथ मैं आप लोगों की अनीता सखी और आंटी माँ, दीदी, जो भी आप बोलो, बस लव यू। बहुत सारा प्यार आप लोगों को, बहुत सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ मैं अनीता।